ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पादो यदीयो प्रथमद्वितीयो तृतीयतुर्यौ कथितो यदुरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठौ भुजन्तरोदुर्युगलं तथान्यो कण्ठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशेव भाति त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। स्त्रीपुत्रादिकथां जहुर्विषयिणः शास्त्रप्रवादं बुधा योगीन्द्राभिजहुर्मरुनियमजं क्लेशं तपस्तापसा ज्ञानाभ्यासविधिं जहुश्च यतयः चैतन्यचन्द्रे पराम् आविष्कुर्वति भक्तियोगपदवीं नैवान्य आसीद्रसा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक को हम चर्चा कर रहे थे। आगे ऐसा है कि प्रथम द्वितीय श्लोक का भी चर्चा करेंगे। पहले जो व्यासदेव जी ने जिस प्रकार से सबको आह्वान किए हैं पिबत भागवतं रसम, इनकी चर्चा मैंने आवश्यक समझा, इसलिए इसको पहले पकड़ा। अब इनमें जो महाप्रभु जब भक्ति रस भक्ति योग पदवी आविष्कार किए थे तो बाकी सारे रस फीका पड़ गया था सबके लिए। तब भक्ति रस कितने प्रकार के हैं? भागवत रस जो है तो भक्ति रस ही है। भागवत भक्ति स्वरूप है, भगवत स्वरूप भी है। तब भक्ति रस कितने प्रकार के हैं? हमारे परम गुरुदेव जी गौड़ीय 14 खंड 14 संख्या में जो दो प्रवचन उनका श्रीमद् भागवत के इसी श्लोक पर उन्होंने किए थे, तो दोनों प्रवचन के आधार पर हम कह रहे थे। अब परम गुरुदेव जी कहते हैं भक्ति रस कितने प्रकार की है? पहली बात ये बताओ। पिबत भागवतम रसम, महाप्रभु ने भक्ति रस प्रवर्तन किए हैं, आविष्कार किए हैं, और सब रस फीका पड़ गया सभी के लिए। स्त्री पुत्र आदि कथांग जहुर्विषयिणः शास्त्र प्रवादं बुधा, ये तो हम चर्चा की है ना। तो कितने प्रकार की भक्ति रस है? शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, ये मुख्य पंचरस है। इनमें शांत रस के बारे में तो वितर्क है। क्यों? कि शांत रस के भी ममता नहीं रहने से कोई कोई उनमें भक्ति में गिनते नहीं है। शांत रस में ममत्व तो नहीं है ना, मेरा ये विचार नहीं है। मेरा जहाँ पर विचार होगा भक्तों का वहीं से ही तो है संबंध का प्रादुर्भाव है। रस मतलब संबंध। तो ये शांत को कोई कोई रस में मानते हैं, क्योंकि नहीं मानते हैं, इसमें वितर्क है। अगर गिन लिया जाए शांत रस को तो शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ये पंच मुख्य रस है। जड़ रस प्रिय जड़ रस रसिक हम जो है वर्तमान स्थिति में सांसारिक जीव क्या है? जड़ रस प्रिय है, जड़ रस के रसिक है। हे रसिका भावुका अप्राकृत रसिक अप्राकृत भावुक कहाँ मिलते हैं? कम, कोई कोई है, लेकिन प्रायः जड़ रस रसिक है और जड़ रस प्रिय है। और जड़ काव्य के रसामधि, जड़ काव्य के रस से आनंद लेने वाले। जड़ काव्य रस क्या है? कालिदास का देखो ना, है तो बहुत उच्च स्तर के काव्य, लेकिन है जड़ रस काव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम लिखे तो कोढ़ हो गया था। पार्वती माता के ऐसी वर्णन किया, पार्वती जी के श्राप से कोढ़ हो गए थे, ऐसे कहा जाता है कालिदास को। तो ये जड़ काव्य रस के आनंद लेने वाले संसार में, ये संसार के क्षणभंगुर नश्वर रस आस्वादन में हम व्यस्त हो गए।
प्रभुपाद जी कहते हैं नित्य रसास्वादन में उसके लिए हमारी कोई व्यस्तता नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। नित्य रसास्वादन के लिए कोई व्यस्त नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं, कोई आग्रह नहीं करते हैं, व्याकुलता नहीं दिखाते हैं। जड़ रस काव्यों में जड़ रस, ये जितना ये नाटक या सिनेमा ये सब जड़ रस का ही तो है प्राय प्राय सबके सब। और इसलिए आदमी पागल होकर भागते हैं। कोई कोई है जो भागवत रस आस्वादन के लिए भाग दे, वृंदावन में चलो की कथा हो रही, चलो सुने रस आस्वादन करें, कोई कोई है। लेकिन प्रायः जड़ रस के लिए व्यस्त है। नित्य रसास्वादन में हमारा व्यस्तता नहीं है, हमारी कोई जल्दीबाजी नहीं है, देखा जाएगा। प्रभुपाद जी कैसे, उसलिए हमारे ये संसार, इसलिए हम संसारी बने हैं और संसारी बने रहे संसारी बने रहे हैं। क्यों कि जड़ रस आस्वादन में तो बहुत व्याकुलता है, नित्य रसास्वादन में हमारी व्याकुलता नहीं है। क्षणभंगुर संसारी रस। संसार में भी ये 5 प्रकार रस है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। यहाँ भी शांत दास से सख्य वात्सल्य मधुर है, परंतु ये है अनुपादेय है, विकृत रूप से है। संसार में जो जड़ रस है उनमें भी शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर। अब नाट्य शास्त्र देखो ना, रस शास्त्र देखो, सांसारिक रस शास्त्र, जिनमें ये कालिदास भवभूति ये सबको वर्णन किया गया है साहित्यों का, वो भी यही 5 रस के बारे में बताते हैं। परंतु जो सांसारिक के पंचरस है, ये जो है हेय अनुपादेय अथवा विकृत रूप से है। और वैकुंठ में 2.5 रस है, गौरव भाव में रहते हैं। और 2.5 रस ये संसार में रहने के लिए व्यस्त हो जाते हैं। आप कोई बोले कि मैं वैकुंठ की उपासना करूं, तो वैकुंठ की उपासना में तो 2.5 रस ही आपको मिलेगा सही रूप से, वो भी गौरव भाव से। 2.5 के मतलब शांत दास्य और गौरव सख्य, आधा सख्य, विश्रम्भ सख्य वहाँ नहीं है, गौरव सख्य है वैकुंठ में, इसलिए 2.5 रस के स्थान है वैकुंठ। तो जो सांसारिक व्यक्ति जो संसार के रस आस्वादन के लिए प्रमत्त है, वो अगर वैकुंठ रस आस्वादन करने की प्रयास करेंगे तो वो करने का प्रयास से उनको 2.5 रस वहाँ मिलेगा, बाकी 2.5 रस यहीं ढूंढेंगे संसार में, जो कि विकृत रूप में है, जो मिलेगा नहीं। परंतु ये 5 प्रकार की रस गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की श्याम सुंदर की चरण कमल में परिपूर्ण रूप से विराजमान है। फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। समझ में आई बात कि नहीं? प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? अगर 2.5 रस के लिए आप व्याकुल हो जाओगे वैकुंठ वाले, बाकी 2.5 रस आपको कहीं दिखेगा, वहां तो नहीं दिखेगा, जो कि विकृत रूप में है यहाँ। परंतु अगर पंचरस की सही स्वरूप को दर्शन करना है तो आपको गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में 5 रस परिपूर्ण रूप है। ये 5 के अनुगत बहुत सारे रस है जो अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण सेवा के लिए व्यस्त है। ये 5 रस के अनुगत क्यों? क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के हैं ना, एक एक जीव का एक एक प्रकार के संबंध है कृष्ण के साथ है। ये 5 रस, लेकिन इनका मिश्रण अलग अलग है ना। कोई दास्य मिश्र शक्य है, कोई वात्सल्य मिश्र शक्य है, और उनमें भी अलग अलग भाव है सबको भगवान के प्रति। तो इसलिए वहां पर अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण है, जो सब रस के एकमात्र विषय विग्रह है। तो ये 5 के अनुगत बहुत सारे रस अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण की सेवा में व्यस्त है। कहाँ? गोलोक वृंदावन में। जो लोग ये संसार से वैकुंठ देखना चाहते हैं, जो लोग ये संसार में बैठकर वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं, वो वैकुंठ में 2.5 रस देखते हैं, शांत दास्य और आधा सख्य गौरव सख्य। ये 2.5 रस देखकर वो क्या कहते हैं, 2.5 तो हमारे काम में लगे और 2.5 नारायण की सेवा में लगाऊं। बाकी जो विश्रम्भ सख्य
वात्सल्य और मधुर रस वो तो हमारे काम में लगे, और 2.5 रस के द्वारा नारायण की सेवा करेंगे। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। ये बिंदु जो है बहुत खतरनाक है, अच्छी तरह से समझो। क्यों? कि वो कहते हैं भोक्ता भोग्य नियामक, भोक्ता भोग्या नियामक। तो भोग्या जब भी बोल रहे हैं कौन रस भोग करेंगे, वहां तो 2.5 रस से नारायण की सेवा करें, 2.5 रस यहाँ भोग करेंगे सांसारिक रस। परंतु ये गलत है। क्यों? कि वो 2.5 रस भी यहाँ यथार्थ रूप में नहीं है। विश्रम्भ सख्य, वात्सल्य और मधुर रस ये संसार में कहाँ मिलेगा? तो विकृत रूप है, यहाँ मूल वस्तु के विकृत प्रतिफलन मात्र माना जाए। तो कहते हैं कृष्ण रस रसिक ऐसा नहीं कहते हैं। जो कृष्ण रस के रसिक है वो कहते हैं कि सारे रति सारे रस कृष्ण को देना पड़ेगा, सारे संबंध। आनखो केशाग्र कृष्ण पाद पद्म सेवा में उत्सर्गित कर। आनख केशाग्र मतलब एड़ी से चोटी तक, एड़ी से चोटी तक कहते हैं ना, एड़ी से चोटी तक सब कुछ कृष्ण चरण कमल सेवा में समर्पण करना पड़ेगा। और सर्व प्रकार रस द्वारा वो रसमय रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का विचार अगर नहीं आया तो थोड़ा बहुत न्यूनाधिक, थोड़ा बहुत इंद्रिय तर्पण के विचार रह जाएगा। 2.5 रस हम यहाँ लगाएंगे, भोक्ता भोग्य नियामक, हम तो भोगा है, हम तो भोक्ता है, ये प्रकृति हमारी भोग्या है, नियामक भगवान है, ठीक है, उन 2.5 रस के हैं, वैकुंठ में बैठे हैं, ये विचार रह जाएगा। तो कृष्ण भक्त कहते हैं ऐसा नहीं, वो 5 प्रकार रस भगवान कृष्ण चरण कमल में विराजमान है। और आनख केशाग्र एड़ी से चोटी तक सारे सब प्रकार के जो हमारे संबंध है, जो हमारे कुछ है, सब कृष्ण सेवा में समर्पण कर। जब तक रसिक से कर कृष्ण पादों की सेवा के विचार हम नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर थोड़ा बहुत इंद्रिय तर्पण की विचार धारणा रह जाएगा। अतः जितना इंद्रिय तृप्ति के विषय रह जाएगा हमारे अंदर, उतना ही हम शुद्ध भक्ति से उतना ही पृथक रहेंगे। शुद्ध भक्ति से उतना ही दूर रहना पड़ेगा। जिनका काम है वो थोड़ा नजदीक है शुद्ध भक्ति के, जिनके अंदर इंद्रिय तर्पण के विचार ज़्यादा है वो शुद्ध भक्ति से ज़्यादा दूर में है। समझ में आई बात? प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं कि मैंने पहले कहा था कि ये जड़ जगत जो है, ये जड़ संसार जो है, ये चेतन वैकुंठ जगत के एक विपरीत दर्शन है। विपरीत दर्शन कैसे? जैसे दृष्टांत दिया जाता है, तालाब के किनारे अगर पेड़ रहता है बहुत बड़ा, तो पेड़ का जो मस्तक है वो नीचे दिखता है तालाब के जो प्रतिबिंब में, और जो पेड़ का जड़ है ऊपर दिखते हैं। विपरीत दर्शन हो रहा है जब जल में दर्शन करते हैं, और जब पेड़ को देखेंगे तब तो सही दर्शन होगा। तो ये जो जड़ जगत का हम देखते हैं, ये चीज जगत के, चेतन जगत के विपरीत दर्शन है मात्र। भोगी के रस भोग्य पदार्थ के साथ संयुक्त है। आप बोलेंगे संसार के जो भोगी के मात मान लो, अगर ऐसी पूर्व पक्ष करे जो हम भी तो रस भोग कर रहे हैं, तो इस संसार से ही जोड़ेंगे अपने संबंध, वैकुंठ से जोड़ने की क्या जरूरत है? तो दिखते नहीं है। कहते उनका जो रस है ये भोग्य पदार्थ के साथ संयुक्त है। किसी भी ये जो पंचेंद्रिय है, मन है, इन किसी भी प्रकार से ये संयुक्त है किससे? उसी पदार्थ के साथ। और वो पदार्थ जो है, वो पदार्थ सच्चिदानंद पदार्थ तो है नहीं संसार के। संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ है उनमें सच्चिदानंद तो नहीं है ना, जड़ है। तो जो भोग्य पदार्थ के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं वो सच्चिदानंद नहीं रहने के कारण उसके अंदर सच्चिदानंद रस नहीं है, वो क्षणभंगुर है, क्षणिक है, और आत्मा में केवल चिन्ह मात्र वर्तमान है। परंतु जो आत्मा भोक्तृत्व, ये बात समझो, आत्मा भोग नहीं करता है, फिर ये भोग की अनुभूति कौन करते हैं? चेतन आत्मा ही तो करते हैं ना, मन के माध्यम से। तो यह जो पहली बताया मैंने, अनुभवितृत्व एवं भक्तृत्व,
ये अनुभव करना ही आत्मा का भोग है। लेकिन जो आत्मा अनुभव कर रहा है वो तो चिन्ह मात्र है, चेतन है। जो जड़ रस अनुभव करने वाले आत्मा हैं, जो सोचते हैं कि मैं भोगता हूँ, वास्तव में वो भोग कैसे करेंगे? वो तो उनके बस के बात नहीं है, वो तो चेतन है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा में केवल चिन्ह मात्र वर्तमान है, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञातृत्व के चिन्ह मात्र। सिर्फ आत्मा के विचार करो तो, अगर किसी, जैसे हम लोग उपनिषद में चर्चा कर रहे थे ना, अगर वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति अगर आत्मा में क्रिया ना करे तो भक्ति का तो सवाल है नहीं। सब भक्ति तो आत्मा का वृत्ति नहीं है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति है भगवान की। आत्मा जो है वो तटस्थ शक्ति परिणति है, तटस्थ शक्ति के एक कण है। तो स्वरूप शक्ति की क्रिया जब तक आत्मा में नहीं होगा, भगवान की अंतरंग शक्ति की क्रिया, तब तक क्या होगा? आत्मा में क्या है? चिन्ह मात्र है। प्रभुपाद जी कहते हैं चेतन मात्र है, सत और आनंद उसमें नहीं दिखते हैं। और दिखते होंगे तो जड़ रस के प्रति प्रवृत्त होते हैं, जो कि वास्तव में है ही नहीं। तो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञातृत्व में चिन्ह मात्र है। तो जो इस प्रकार से निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करते हैं, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञातृत्व, अगर ब्रह्म का ध्यान कर रहा है तो उनके त्रिपुटी जो है, त्रिपुटी होता है मैं ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ, निर्विशेष ब्रह्म का या ज्योति स्वरूप ब्रह्म का, जैसे भी हो, तो उनमें तीन रहते हैं। मैं ब्रह्म को जानता हूँ अगर ये कह दे तो एक ब्रह्म ज्ञान है जो मेरे अंदर है, मैं एक हूँ जो ज्ञाता है, ज्ञातृत्व शक्ति जिनमें है, और एक ज्ञेय है जिसके बारे में जानना है ब्रह्म। तीन है ना, एक ज्ञेय, एक ज्ञातृत्व और एक ज्ञान। ये त्रिपुटी जड़ जगत के जितने भ्रांत व्यक्ति है, भ्रमित व्यक्ति है, उनके जो त्रिपुटी है, प्रभुपाद जी कहते हैं तीनों अमंगल की बातें हैं। वो लोग कहते हैं त्रिपुटी विनाश हो जाएगा, सिर्फ मैं रह जाऊंगा बस चेतन, और कुछ नहीं। ना ज्ञेय रहेगा, ना ज्ञान रहेगा, ना ज्ञातृत्व रहेगा, सिर्फ ज्ञाता रहेगा। इसे कहते हैं त्रिपुटी विनाश। निर्विशेष रूप से जो ब्रह्म चिंतन करना चाहते हैं उनके लिए परम उपादेय माना जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं तीनों अमंगल के जड़ है। हाँ, ज्ञातृत्व जो बात समझो, मैं भी नहीं रहता हूँ। क्यों? कि जब तक मैं हूँ तब तक तो मेरे कुछ हो जाएगा, मैं भी एक तरह खत्म हो जाएगा, ज्ञाता का ज्ञातृत्व रहेगा। ये कठिन बात है, जैसे सिर से खुजल रहे। ज्ञाता का ज्ञातृत्व रहेगा, मैं भी नहीं रहा हूं, वो ब्रह्म भी नहीं है, और मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी नहीं है। समझ आए? तो क्या रहेगा? क्या फिर? ज्ञातृत्व रहेगा। ज्ञाता के जो ज्ञातृत्व है, हाँ, व्यापार। अब इसका न्याय के विचार में लाओगे तो थोड़ा समझ पाओगे। ज्ञाता जो है, जिसके अंदर ज्ञातृत्व है वो ज्ञाता है, जिसके अंदर मनुष्यत्व है वो मनुष्य है, गौत्व है तो गौ है, ज्ञातृत्व है तो ज्ञाता है। आत्मा का जो विशेषता है वो ज्ञान स्वरूप है, परंतु ज्ञात्री स्वरूप भी है, ज्ञाता स्वरूप भी है। मैंने पहले ही बताया। संसार में ऐसा नहीं दिखा जाता है। सूर्य जैसे प्रकाशक भी है, प्रकाश्य भी है, स्वयं प्रकाश भी करते हैं और चीज़ें प्रकाश करते हैं। तो ज्ञान के मतलब संसार में हम जो जानते हैं, जैसे मैंने दृष्टांत दिया, चीनी मीठा है तो वो चीनी एक जड़ वस्तु है, मेरा जीव है एक जड़ वस्तु है। जब तक वो जीवा मेरे जीवा में, चीनी मेरे जीवा में आस्वादित होगा, तब उसका मीठास जो है ये मेरे अतः चेतन का अनुभव का वस्तु होगा। परंतु चीनी अगर जानता हो कि मैं मीठा हूं, चीनी जानता है क्या इस बात को? नहीं जानता है ना। चीनी तो नहीं जानता है मैं मीठा हूं। चीनी अपने का आस्वादन कर पाएगा? खुद मीठा है। चीनी अपने मीठास का आस्वादन कर पाएगा, जान पाएगा? स्वरूपत तो मीठा है, स्वरूपत चीनी मिष्ट है, तो वो क्या अपने मिष्टत्व का आस्वादन कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा ना। मनुष्य उसको जीवा में डाल के एक अनुभूति होती है, मीठा अनुभूति होता है, मिष्टत्व का, मिठास का आस्वादन करते हैं। अब बात ये रहेगी आज, जैसे ये तीनों अमंगल क्यों कहते हैं इसमें? हाँ, क्या कह रहे थे अब? हाँ, ज्ञान और ज्ञातृत्व जो चल रहा था, ज्ञाता और ज्ञातृत्व। ज्ञाता अगर सोचे कि मैं ज्ञाता हूं, तब वो जड़ चीनी आस्वादन की बात आ जाएगा। चीनी पृथक है, मैं पृथक हूं, मैं उसका आस्वादन कर रहा हूं। स्पष्ट समझे बात। मैं चीनी का आस्वादन कर रहा हूं, उसमें चीनी भी है, मैं भी हूं, अर्थात मेरे जीवा, जैसे भी बोलो, जीवेंद्रिय, और आस्वादन क्रिया भी है वहां। तीनों है ना, तीनों ही खत्म कर दो, त्रिपुटी विनाश कर दो। आस्वादन क्रिया भी नहीं रहे, ज्ञान भी नहीं रहे, ज्ञाता भी नहीं रहे, तो फिर क्या रहेगा? ज्ञातृत्व। आस्वादन रहेगा। कौन आस्वादन करेगा? ये नहीं रहेगा चेतन। आस्वादन रहेगा तो भी तो आस्वादन विशेष लग जाएगा, निर्विशेष कैसे होंगे फिर? ज्ञातृत्व वाला जो चीज है, चीनी की बात देखोगे उसमें विशेष रहेगा, ब्रह्म के बात देखोगे वहां विशेष नहीं रहेगा। ज्ञातृत्व वाले जो बात है, ज्ञाता और ज्ञातृत्व दोनों रहेगा तो पृथक रहेगा उसमें। मैं आस्वादन कर रहा हूं, इनमें त्रिपुटी विनाश में आस्वादन खत्म हो जाएगा, चीनी खत्म हो जाएगा, मैं खत्म हो जाएगा, आस्वादन रह जाएगा। आस्वादन ज्ञातृत्व, आस्वादन रहेंगे तो आस्वादन विशेष तो है, लेकिन मैं नहीं हूं। त्रिपुटी विनाश का तात्पर्य समझो। विशेष तो रह रहा है, निर्विशेष तो नहीं हो रहा है। आस्वादन विशेष, आस्वादन विशेष चीनी के बारे में बेटा, जब ब्रह्म है, जो वस्तु निर्विशेष है, ना मीठा है, ना कड़वी है, ना उनके गुण है, ना कोई शक्ति है, तो फिर क्या रहेगा उसमें? फिर आस्वादन भी विषय नहीं रहेगा। आप जो कह रहे हो, अनुभव करने के लिए कोई विषय नहीं रहेगा। जो वो बोल रहे हैं कि हम आनंद कोई हाँ, चीज तो अनुभव करेंगे। बात वही है। जब विषय ही नहीं रहेंगे तो आस्वादन कैसे करेंगे? मतलब ये बात वैष्णव लोग कहते हैं। आप जो युक्ति उठाए, वैष्णव लोग यही कहते हैं कि अगर इसको आस्वादन बोलोगे, आपको ज्ञातृत्व, जिस आस्वादन का कोई विषय नहीं है, जैसे चीनी मीठा है, नीम के पत्ता कड़वी है, ये अलग अलग आस्वादन के विषय है। परंतु ब्रह्म तो ऐसी कोई गुण विशिष्ट नहीं है, जाति विशिष्ट नहीं है, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, सब कुछ ही देखा जाए तो। अगर ऐसी ज्ञातृत्व मात्र अगर आप चाहते हो, वैष्णव कहते हैं उससे बढ़िया खा पी के आराम से एसी में सो जाओ, नींद जाओ, गहरी, वही अनुभूति होगी। गहरी नींद में कोई विशेष अनुभव होता है क्या? गहरी नींद में कोई विशेष अनुभव होता है क्या? सपना नहीं, गहरी नींद में, सुषुप्ति में नहीं होता है ना। लेकिन मैं हूं ये चेतन रहता है, क्योंकि जागृत होने के बाद मैंने अच्छा सोया, कुछ नहीं समझ पाया, कुछ ज्ञानी नहीं था मेरा। सुखम हम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, यह ब्रह्म में रहने का आप जो बता रहे वही चक्कर है। तो वैष्णव लोग कहते उच्च तो बढ़िया सोते रहो आराम से, ब्रह्म ज्योति जाके ब्रह्मानंद लेने से तो बढ़िया सोते रहो, क्योंकि जहाँ कोई विशेष नहीं है, जिस वस्तु में विशेष नहीं है, उसका आस्वादन का विशेष भी कहाँ से आएगा? वो तो निर्विशेष, वो भी कहते हैं विशेष नहीं है, वे भी कहते हैं कि इसमें आस्वादन में विशेष नहीं रहेगा, ज्ञातृत्व रहेगा। बस आस्वादन कर रहा हूँ, क्या आस्वादन कर रहा हूँ वो भी ठीक नहीं है। आस्वादन करेंगे कैसे जब चीज ही नहीं है? है, ब्रह्म है, चेतन है, बस चीन मात्र, सिर्फ ज्ञान मात्र, ज्ञातृत्व मात्र। हाँ, ज्ञातृत्व मात्र मानेंगे तो व्यातृत्व विशेष हो गया, नहीं विशेष हो गया, ज्ञातृत्व है बस, और कुछ नहीं है। जो चेतन का आमीपन है, मैंपन है, वो भी नहीं रहेगा ना। इधर तो बोलते हैं निर्वचनीय एक ब्रह्म है, और उसमें बोल रहे आस्वादन होते हैं, वो भी अनिर्वचनीय आस्वादन, ना हो मीठास की तरफ है, ना हो कड़वी की तरफ है, ना हो खट्टा है, आस्वादन कुछ भी नहीं है। आस्वादन को प्रतिपादन कर रहे हैं, तो आस्वादन विशेष तो निर्वचनीय ब्रह्म हो गया। जब सोते रहते हो कैसी अनुभव होती है?
सुषुप्ति में। वो बात तो ठीक है। बस तो वही तो वैष्णव कहते हैं जो उसके जो दृष्टांत दिया गया, सुषुप्ति में आदमी जिस स्थिति में रहते उसी के दृष्टांत। आप सोए आराम से, कैसे अनुभव हुआ? कुछ सेंस तो नहीं था, कुछ विशेष आनंद का अनुभूति तो नहीं रहा उसमें, विशेष तो नहीं रहा उसमें, सिर्फ सोया है। ये भी विशेषता नहीं है। सुषुप्ति में जो रहते हैं उनके आनंद और ब्रह्म ज्योति में जो पड़े रहते हैं उनके आनंद वैष्णव बराबर कहते हैं। और एक बात कहते हैं वैष्णव लोग, मैं तो कहता हूं सब प्रचार होगा, लेकिन कोई सुने मेरा गला काट दे कोई बात नहीं। एक कहावत है पुराना ऐसी वैष्णव समाज में, कहते हैं आबू के बाबू उत्तराखंड के महर्षि नहीं, उत्तराखंड के महर्षि गिरनार के सिद्ध, आबू के बाबू और वृंदावन के गिद्ध ये बराबर है। उत्तराखंड के महर्षि कहते हैं सब बड़े बड़े महात्माओं को है, महर्षि अमुक महर्षि तमुक, है ना। और आबू पर्वत है, आबू माउंटेन है राजस्थान में, वहाँ भी बहुत महात्मा रहते हैं, वहाँ बाबू कहते हैं महात्मा को। उत्तराखंड के महर्षि और गिरनार एक पर्वत है गुजरात में, रईवतक पर्वत जिसको शास्त्र में कहते हैं, वहाँ भी बहुत सिद्ध रहते हैं, सिद्ध कहते हैं साधुओं को। तो उत्तराखंड के महर्षि, गिरनार के सिद्ध, आबू के बाबू और वृंदावन के गिद्ध। वृंदावन में गिद्ध जो रहते हैं इनके बराबर क्यों? कम से कम शांत रस में तो यह है भगवान की सेवा में। मनुष्य की तो बात ही क्या है, इनके बराबर वो खपा हो जाते हैं बात सुनने से। निर्विशेषवादी तो बहुत गुस्से में आ जाएंगे, ऐसे करके हमें तुम लोग तुच्छ करते हो। उत्तराखंड के महर्षि, गिरनार के सिद्ध, आबू के बाबू और वृंदावन के गिद्ध, ये बराबर है। रस विचार से ऐसे ही है ना। वृंदावन के जो गिद्ध है वो तो वृंदावन में बैठे हैं, देखा जाए तो उससे श्रेष्ठ है, किसी अंश में वृंदावन के गीत से श्रेष्ठ है। अगर बराबर मानो तो बस गीत के बराबर मानो उनके साथ। जो भी हो, अब बात यह है आत्मा में केवल चिन्ह मात्र वर्तमान है, ज्ञान ज्यों और ज्ञातृत्व में चिन्ह मात्र रहेगा, बस और कुछ नहीं रहेगा। जड़ जगत के भ्रांत अर्थात भ्रमित व्यक्तियों के बीच में जो त्रिपुटी अर्थात 3 प्रकार अमंगल की बातें हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं तीनों अमंगल की बातें हैं। निर्विशेष ब्रह्मन के ध्यान करना, ध्येय, ध्याता और ध्यान तीनों ही अमंगल की बातें हैं। उससे छुटकारा मिलना चाहिए, उसी 3 प्रकार अमंगल से छुटकारा मिलना चाहिए, तब जाके भागवत रस के आस्वादन की बात हो रही है यहाँ। इससे तो छुटकारा मिलना पड़ेगा। सच्चिदानंद आलोच्य होने पर, अगर सच्चिदानंद वस्तु हमारे आलोचना के विषय हो, चर्चा के विषय हो, तब हम तीनों गुण के हाथ से मुक्त हो जाएंगे। अगर सच्चिदानंद भगवान तत्व हमारे आलोचना के चर्चा के विषय ना हो, क्या हो गया? सच्चिदानंद भगवत तत्व अगर हमारी चर्चा के विषय नहीं हो, तब हम ये प्रकृति के तीनों गुण वहीं पर लगाने की कोशिश करेंगे, व्यतिरेक रूप से निर्विशेष चिंतन करने के प्रयास करेंगे। समझ में आई बात? विष्णु नित्य सत, नित्य चित और नित्य आनंदमय वस्तु है। भगवान विष्णु नित्य सच्चित आनंद है, नित्य सत, नित्य चित, नित्य आनंदमय वस्तु है। हम लोग आत्म अनात्म विवेकहीन होकर जैसे देह देही में भेद करते हैं, सच्चिदानंद भगवान में उस प्रकार के भेद विचार नहीं है। देह देही भेद नहीं है भगवान में। इस विचार जब तक नहीं आते हैं तब तक भक्ति रस का उदय नहीं हो रहा, भागवत रस का आस्वादन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होने पर जब भक्ति रस का उदय नहीं होगा, तब भगवत उपलब्धि भी बहुत दूर है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई पूर्व पक्ष करे, मानो कोई पूर्व पक्ष करे कि आप जो है वेद मुख में अर्थात वेद के माध्यम से भजनीय पदार्थ जो है उसको विचार करते हुए
आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के बात बता रहे हैं, और देवता की बात तो नहीं बता रहे। वेदों में तो बहुत सारे देवताओं के वर्णन आता है। तो आप वैदिक आधार पर जब भजनीय पदार्थों की विचार कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान विष्णु के 10 अवतार की बात क्यों बताते हैं? ये पूर्व पक्ष करेंगे कोई? तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसकी जवाब में हम कहेंगे क्या कि श्री भगवान गीता में ये प्यन्य देवता भक्तः यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। ये गान सुना है भगवान गीता में, हमें पहले ही बता दिया भगवान। और देवता का जो भक्ति करते हैं वो मेरे के अविधिपूर्वक मेरा ही भजन करते हैं। अनया राधित और अनया मीयते, ये दोनों विचार है। अनया राधित है राधा, जिसके द्वारा भगवान कृष्ण आराधित हुए, सेवित होते हैं। और अनया मीयते, जिसके जरा नापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, वो है माया। तो अनया राधित ये है भक्ति, और अनया मीयते ये हो गया अभक्ति। अनया राधित है भक्ति, और अनया मीयते अभक्ति। एक जो अनया राधित उसमें नाप देने का विचार, भगवान आप मुझे नाप लो मैं कैसा हूं। और अनया मीयते नाप लेने का विचार। समझ में आई बात? अनया राधित में तो नाप देने का विचार, भगवान मुझे नाप लेंगे जैसे हो आपके हो। और अनया मीयते, इसमें नाप लेने का विचार, भगवान का हम नाप लेंगे, अपने विचार से हम उसको नाप लेंगे। ये जड़ है, ये जड़ है, जड़ में सारे विशेष है, तो जो जड़ नहीं है वो विशेष नहीं रहेगा। ये तो अपने नाप लेते हैं, हमने अपने विचार से नाप लेते हैं, इसलिए वह भक्ति है, भक्ति नहीं है। जो नाप लेने की धर्म में आबद्ध है वो बद्ध जीव है। अनया मीयते, जो नाप लेने के चक्कर में पड़े हैं ये सारे बद्ध हैं। और मुक्त पुरुष के बीच में जो कृष्ण कथा है उसकी चर्चा की नाम ही मुक्ति है। देखो मुक्ति की कितना डेफिनेशन निकल। मुक्त पुरुषों के बीच जो कृष्ण कथा है उसकी चर्चा करना का नाम है मुक्ति। मुक्त पुरुषों के बीच जो कृष्ण कथा है वो संसार के नापे हुए विचार से नहीं है। कृष्ण कैसे नापे आए हमें उस विचार से है, और उसी कथा की चर्चा की नाम ही है मुक्ति। कृष्ण कथा चर्चा ही मुक्ति है, लेकिन किसकी कृष्ण कथा? मुक्त पुरुषों के द्वारा जो कृष्ण कथा। बद्ध जीव कृष्ण कथा कह सकते हैं, लेकिन उनमें मियाते नाप लेने की विचार रह जाएगा, क्योंकि वो अभी तक उसी विचार के ऊपर नहीं पहुंचा, मुक्त नहीं हुआ ना, बद्ध है तभी। कहते हैं हमारी बातों से कृष्ण को नापना नहीं। बात समझा अच्छी तरह से। श्रीमद् भागवत पढ़ने जाओगे तो ये बात पहले अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये श्लोक पहले लिया। हमारी विचारों से, हमारी बातों से कृष्ण का नापना नहीं। कृष्ण की कथा द्वारा कृष्णानुशीलन के विचार मुक्त पुरुष के विचार है। कृष्ण की बातों से ही कृष्ण का विचार करेंगे, हमारी बातों से विचार नहीं करेंगे। ये मुक्त पुरुषों के विचार है। श्री चैतन्य देव महाप्रभु ने कहे हैं मोक्षं विष्णुअंघ्रि लाभम। माधवाचार्य जी भी बताया मोक्ष क्या है? भगवान विष्णु के चरण कमल प्राप्ति करना ही मोक्ष है। भगवान विष्णु के चरण कमल प्राप्त करना ही मोक्ष है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं मुक्ति होने पर ही भक्ति की शुरुआत होगी। मुक्ति होने पर ही भक्ति की शुरुआत होगी, उससे पहले जो होगा उसे भक्ति नहीं और कुछ कह जाए। हम साधन भक्ति कहते हैं, भाव भक्ति कहते हैं ऐसे। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद की एक श्लोक है, हरिनाम की जो महिमा गाते हुए रूप गोस्वामी प्रभु जी कहते हैं निखिलो श्रोति मौलि रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुले रूपाशमानं
परितस्तांग हरिनाम संश्रयामि। इसका अर्थ ये है, हे प्रभु हरिनाम, हे वैकुंठ नाम, हे मुक्त कुल के द्वारा पूजनीय, आपको मैं सर्व प्रकार से आश्रय करता हूँ। वैकुंठ नाम ग्रहण करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। सूर्य प्रबल होने पर जैसे सारे कोहरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार से मुक्त पुरुष के उच्चारित जो नाम है, मुक्त पुरुष के मुखनिश्चित जो हरि नाम है, वो श्रवण करते करते और श्रवण करने के पश्चात उसी का उच्चारण करते करते सारे अंधकार दूर हो जाते हैं और सारे प्रकाश फैल जाते हैं। यह दृष्टांत दिया है प्रभुपाद जी। जैसे तीव्र सूर्य की रश्मि सारे कुज्झटिका मतलब कोहरा दूर कर देते हैं, एकदम साफ कर देते हैं, सब प्रकाश आ जाता है पूरे संसार। उसी प्रकार मुक्त पुरुष के उच्चारित नाम अगर श्रवण करके कोई कीर्तन करे तो सारे अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाते हैं। वैकुंठ नाम ग्रहणा अशेषाग हरं विदु। वैकुंठ नाम ग्रहण करने से सर्व प्रकार पाप का हरण कर देते हैं। इसमें मतभेद है। क्यों? कोई बैरागी लोग ये भी कहते हैं नाम तो नित्य मुक्त है, किसी से भी श्रवण कर लो, हरि नाम करो, गुरु कैसे भी हो। प्रभुपाद ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और इसी बात पे ही अभी जो सारे वितर्क चल रहे हैं, ऋत्विक हो कि गुरु हो कि ये हो कि वो हो, शुरुआत इसी कारण से होते हैं। जब तक वो मुक्त पुरुष नहीं हैं, जब तक वो शुद्ध नाम नहीं कर रहे हैं, जब तक उनके हृदय में नाम प्रभु का आविर्भाव नहीं हुआ, वो कैसे दूसरे को शुद्ध नाम दे सकते हैं? प्रश्न यहाँ आ जाता है, प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। और ये सबके लिए है, ये नहीं कि कोई विशेष संस्था हो या कोई विशेष बैरागी बाबा जी हो, ये बात नहीं, ये शास्त्र विचार है। परंतु जो अपसंप्रदायिक सिद्धांत बोलते हैं कि नाम कैसे भी दे लिया है गुरु, कोई बात नहीं, गुरु कुछ भी करे, कैसे भी स्टैंडर्ड नाम दिया, नाम तो सिद्ध है ना, मंत्र तो सिद्ध है ना, वो काम करेगा, ये बात प्रभुपाद ने स्वीकार नहीं किया। अयि मुक्त कुलैर उपास्यमानं परितस्तं हरिनाम संश्रयामि। रूप गोस्वामी जी के वचन में भी इसी का ही संकेत मिलते हैं। जो नाम मुक्त पुरुषों के द्वारा उपास्य पूजनीय, वो नाम को मैं आश्रय करता हूं। तो वो नाम कौन नाम है? जो अपराध शून्य संबंध ज्ञान युक्त शुद्ध नाम है, वही नाम को मैं आश्रय कर रहा हूं जो मुक्त पुरुष उच्चारण करते हैं। बद्ध पुरुष के उच्चारण के नाम तो आश्रय करने की बात यहाँ नहीं बताई रूप गोस्वामी जी ने। मुक्त पुरुष के जो पूजित नाम है, जो पूज्य नाम है, उपास्य नाम, उसी का आश्रय करते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का जो रस है, वो जड़ रस रसिक, जड़ रस प्रेमी, इन लोगों को द्वारा उच्चारित भागवत में, कथा में वो चीज़ नहीं मिल सकता है। हम पहले चर्चा की है, अगर रसिक और भावुकी एकमात्र भागवत चर्चा के अधिकारी हो तो बाकी आदमी क्या करेंगे? उनके लिए तो फिर भागवत नहीं है। तो इसमें कहते हैं ये भागवत उनका रसिक बनाएंगे, बना के रसास्वादन करवाएंगे, परंतु होना चाहिए ऐसी जिनके मुखनिश्चित भागवत हो, उनको स्वयं भागवत होना पड़ेगा। सूर्य की प्रबल किरण से वो सारे कोहरा दूर हो जाएगा तो स्पष्ट रूप से देखेंगे अपने स्वरूप भी, सूर्य के स्वरूप भी। मुक्त पुरुष के मुखनिश्चित भगवान के नाम रूप गुण लीला वैशिष्ट युक्त परिकर विशेषता युक्त भागवत कथा श्रवण करने से ये सारे जो है अनर्थ दूर होकर जीव को भागवत श्रवण में अधिकार मिलता है। जब अधिकार मिलता है तब भागवत रसास्वादन होता है। इसलिए रस आस्वादन के बारे में इस बात की चर्चा बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप समझेंगे सब एक ही है, क्या परेशानी है, अमुक कथावाचक तो बहुत बढ़िया कथा करते हैं, चाहे उनका आचरण कैसे भी क्यों ना हो। ऐसी मूर्खता बस लोग कहते हैं, परंतु वास्तवता देखा जाए तो इनमें कुछ विचार की आवश्यकता है। आज यहाँ तक रहे, फिर इसको आगे और चर्चा करेंगे। और भी प्रभुपाद जी की वाणी है इनमें, इसी श्लोक पर। निगम कल्पतरोर गलितं फलं
शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुररसिका भुवि भावुकः निताय गौरप्रेमानन्दे हरि हरि वो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो